इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ हाज़िरी पेश करनी है, लेकिन आपसे गुजारिश वही पुरानी है जो पहले भी मेजर लोग सुन चुके हैं कि आप कुछ भी ना कीजिएगा, बस थोड़ा बहुत सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के करीब मैं ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एमफिल के स्टूडेंट्स को ना लेक्चर देता रहा, तो वहाँ पे ना 1 वे सिस्टम होता है कि आप लेक्चर डिलीवर करते, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं 2 मिनट की बात, तो वहाँ पे बंदा पढ़ाता रहता था, एंड पे 5 या 10 मिनट होते थे कि एंड पे कोई सवालो जवाब। जब से इस फील्ड में आए तो मैंने शुरू में थोड़ा परसीव किया कि बंदा बस पढ़ी रखे ना, अगू कोई जवाब मिले या ना मिले कोई असर नहीं होता, लेकिन हुण पता लगा है कि असर बड़ा होता है। सही बात है ये, मतलब फ्रैंकली मस्जिद में बैठ के तो आप कोशिश कीजिएगा, 30 मिनट मेरे पास हैं, इंशाअल्लाह कम अज कम 50 हदीसें अर्ज करूंगा। सुर बिल्कुल नहीं, सुर नाल साडा कम कोई नहीं, सुर इंशाअल्लाह वो अवेलेबल होगी, आपको दस्तयाब की जाएगी, लेकिन ये 25-30 मिनट आपने सुभान अल्लाह कहते रहना है। अगर मेरी बात, मेरा नुक्ता, मेरी गुजारिश ये डिमांड करे कि सुभान अल्लाह बनता है तब कहिएगा, अगर नहीं बनता हाफिज जी तो बेशक ना क्या है, वो मैनू आप भी पता लग जासी कि मेरी नलायकी शामिल हाल है। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम अहबाब मिलजुल के हज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर नजराना अक़ीदत पेश फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है, ऐसी रियाजत है कि ये न सिर्फ हम करते हैं बल्कि अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी करते हैं और ख़ुद अल्लाह भी करता है। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, मेरे ज़िम्मे दुरूद पाक की फजीलत है, इसलिए मैंने इसी आयत पे इक्तफ़ा किया है। अक्सर एक मेरे जहन में सवाल आता है, उलमा तशरीफ़ फरमाए, हाफिज़ साहब माशाअल्लाह आलिम दीन है, हम तो तालिब इल्म है, यकीन माने उलमा के कदमों में बैठना अपने लिए बड़ी बात समझते हैं। एक बात हमेशा जहन में आती है कि मालिक के कायनात जो सोना रब है ना, हमें हुक्म देता है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सहबे इस्तात हो तो ज़कात दो, अगर ताकत है तो अल्लाह के घर का हज भी करो। अगर उसी मालिक के कायनात की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज की जाए, मेरे मालिक, मेरे राज़िक, मेरे खालिक, इन सब अच्छे कामों का हमें तू हुक्म देता है, बता इनमें से कोई एक तू भी करता है? सवाल बनता है ना। हम इस काबिल नहीं कि सवाल कर सकें, पर आलम विजदान में, आलम कान में, आलम तसव्वुर में सवाल किया जा सकता है। ऐसा है ना, तो जवाब ये मिलेगा उसी आलम विजदान में कि मालिक के कायनात नमाज, रोजे, हज, ज़कात इन सब कामों से मुबर्रा है, आजाद है। वो इन किसी कामों में से कोई एक काम भी नहीं करता। सवाल पैदा हुआ, फिर क्या करता है चाचा जी? फिर ये सवाल पैदा हो गया, मेरे मालिक तू फिर क्या करता है? तो जवाब कुरान की सूरत में मिलेगा, मैं इन सारे कामों से आजाद हूँ, पाक हूँ, मैं तो एक काम करता हूँ, अपना सुबह शाम अपने हबीब के नाम करता हूँ। अल्लाह अकबर। बात नहीं समझा पाया कि सोना रब जो है ना, वो इबादतों रियाजतों में बस एक ही इबादत रियाजत करता है कि अपने हबीब पे ना सिर्फ खुद दुरूद पाक पढ़ता है, अपने नूरी मलाइक को हुक्म देता है।
अल्लाह अकबर। और हम जैसे गुनाहगारों को भी हुक्म देता है, ऐ गुनाहगारों, अगर अल्लाह के हो तुम बुजुर्गी, अल्लाह के कुर्ब और अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करते हो ना, तमाम इबादतें रियासतें जरूरी हैं। मैं आगे जब चलूंगा फिर मजा आएगा इंशाल्लाह। अगर मेरा कुर्ब चाहते हो तब मेरे हबीब पे दरूदो सलाम पढ़ना, मेरा कुर्ब मिल जाएगा। दलील हदीस है पाक। वंडा अल्लाह दे हुक्म नाल सोहणियां ते सुचियां। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे राज़िक, मैं तेरा कुर्ब चाहता हूँ। चाचा अगर उर्दू दी समझ, मैं पंजाबी दी भी कोशिश कर सकता, दोवें काम चाचा प्यादा। मूसा पाक ने अर्ज की, तवज्जो मेरी तरफ, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे राज़िक, मैं तेरा कुर्ब चाहता हूँ। मैं सोनिया रब्बा तेरे नेड़े होना चाहना। सवाल इत्थे ही पैदा हो गया, जो हो अल्लाह का रसूल, जो हो अल्लाह का नबी, जो हो साहिब किताब और इतना बरगजीदा नबी हो कि अल्लाह नाल गल बात करता है। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, अब इससे बड़ा कुर्ब और क्या था कि तू अल्लाह की बारगाह में ये सवाल कर रहा है, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरा कुर्ब चाहना, मैं तेरे नेड़े होना। जवाब सोना ते सुच्चा जवाब। अल्लाह सोने फरमाया, ए मूसा, थोड़ा जा इंग्लिश का भी टच हो सी, ए मूसा, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी आंखों की पुतलियों, आयरिस एक होता है ना, ये काला सा जो ढक्कन सा होता है, इसको आयरिस कहते हैं, इसके अंदर जो मटका सा होता है उसे कार्निया कहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कार्निया, जो हमारी आंखों का नूर है, उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं, ऐ मूसा, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी आंखों के नूर से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हो जाऊं, ऐ मूसा, तुम्हारे सीने में धड़कने वाले दिल से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हो जाऊं, ऐ मूसा, अगर तुम्हारी रगों में बहने वाले खून से भी ज्यादा मैं खुद खुदा होकर तुम्हारे करीब हो जाऊं, मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हो जाऊं, then you have to done a task। बाबा जी तेनू है कम करना पौसी। अर्ज कीती, मेरे मालिक वो कम के है? फरमाया, ये सारे मकाम हासिल करना चाहना ना, नेड़े होवन दे, एक कम करना पौसी, फिर हो जासा नेड़े। अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसे खुदा चाहता है, दरूद उन पे, सलाम उन पे, बस यही तो मोमिनों से खुदा चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मूसा, अगर तू मेरा कुर्ब चाहता है ना, कंडीशन इज दैट, शर्त ये है कि सोने मोहम्मद ते सलाम सलाम पढ़ना तेरा कम, तेनू अपने नेड़े करना मेरा कम। यहाँ पे एक नुक्ता मेरे जहन में जो आया वो ये है कि अगर अल्लाह के कुर्ब की जरूरत अंबिया और रसूलों को पड़ती है ना, तो सदका सोने मोहम्मद दा। मैं बात नहीं न समझा पाया, मेरी नलायकी शामिल हाल है। अल्लाह की बारगाह में जो अजीम तरीन आजाज है, टाइटल है, रिवार्ड है, वो है रिसालत। मैं तालिब इल्म हूं, मुझसे कोई गलती हुई आराम से फरमाइएगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा। अल्लाह की बारगाह में जो बड़ा एजाज टाइटल है ना, वो है रिसालत। अल्लाह पाक ने रसूलों को अजीम तरीन इंसानियत के सरबरा बनाया। अब अल्लाह की बारगाह में जो अजीम तरीन टाइटल था रिसालत का, वो रसूलों के सर पे सजाया। पर कहंदे सदके इमामुल मुहद्दिसीन,
इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब से आपके एक गुलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के हबीब, आप जो फरमाते हैं सबसे पहले मेरा नूर तख्लीक किया गया था जब आप आलम अरवा में या नूर की हालत में थे, आप क्या किया करते थे? आप क्या किया करते थे? जवाब मिला, ऐ मेरे पूछने वाले, उस वक्त मैं तमाम अंबिया को पढ़ाया करता था। मैं तमाम अंबिया को पढ़ाया करता था। मालिक के हबीब जब आप पढ़ाते थे तो 1 by 1 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसालत हाउ इट मे अकर, ये कैसे वकू पजीर होती थी? ये कैसे? आपने फरमाया, अल्लाह पाक जिसको रिसालत के लिए या नबूवत के लिए मखसूस करता ना, पगड़ी मैं देंदा, पगड़ी मैं देंदा, रिसालत या नबूवत खुदा देंदा। पता ये चला कि अंबिया और रसूलों के सर पे जो रिसालत या नबूवत का ताज सजा है ना, सोने मोहम्मद दा सदका। अल्लाह अकबर। अच्छा, अर्ज की, मालिक अगर आपके हबीब का मैं विर्द करूं तो वो कुर्ब मिल जाएगा? फरमाया जरूर मिलेगा। उन्हें आंदे मिलाद कदों शुरू होया? वो लंबा टॉपिक है, मैंने उधर जाना नहीं। आगे दुरूद पाक की अजमत पे एक और हदीस पाक, ये हदीसां सुननियां ने अज इंशाल्लाह 25 to 3 मिनट गल वाइंडा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर पाक दे पुत्र हैं जेड़े मिंबर ते बांधे आन ते चुमदे आन मिंबर। I will kiss first to मिंबर, after that I will sit on it। पहले चुमसा फिर बासा। सोना नबी दे सोने गुलाम चुमदा क्यों है? तवज्जो है ना, चुमदा क्यों है? फरमाया चुमदा इस तुआ उन्हां मौलवियां दसेंदा पिया जेड़े आंदे ने उठे ना चुमो। कमलिया, जदों तू अल्लाह दे घर दा तवाफ करना है, बंदे तेनू नेड़े नहीं लगन देंदे। क्यों लगन देवें? इत्थे जुनू चुमदा, ओथे ऐसे तू नहीं लगन देंदे कि अल्लाह दी इज्जत दी कसम होवे, कमजोर बाबे वर्गा भी दिल च मुहब्बत होवे, वो जरूर चुम जांदा किवें ना किवें। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ छिल दो ना चुमदा, हुण क्यों चुमण दे? अल्लाह अकबर। अच्छा, फरमाया इस तो चुमनम सोने नबी दा जो मिंबर है। एक दे पैर नु पीड़ छुट्टी, पैर नु पीड़ छुट्टी, बुखारी शरीफ। पैर सुनो कि आपके वालिद मोहतरम ने फरमाया, उस दा ना लो जिन्नू ढेर प्यार करना। हाय हाय हाय, उनदा ना लो वे ने पीड़ रंदी है या नहीं रंदी? किबला हावे जी फरमाया, अर्ज की, या मुहम्मदा, या मुहम्मद, मेरे हाथों और लबों से खुशबू जाती नहीं, मैंने इसमें मोहम्मद लिखा बहुत, चूमा बहुत। एक पंजाबी के शायर वो गुजरे हैं, रहमत शाह अलैहिर्रहमा। आप फरमाते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और उनके नाम की अजमत को नहीं न पहचानते, उन्होंने कबारे च भी लित्तर पाने ते हशर नूं। उन्होंने बड़ा सोहना शेर लिखा, उन्होंने ना इसकी अजमत पे खूबसूरत शेर लिखा। वो क्या कहते हैं? कलम मीम दे मुंह ते मुंह रखिया। तवज्जो है? तुसी बोर होने लग्या, इशारा कर छड्या, मैं छड़ दे सा। हाफिज तो बेली मेरा बड़ा उस केड़ा रेंज होना। अच्छा, कलम हाफिज जी तवज्जो करया, कलम मीम दे मुंह ते मुंह रखिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाफिज जी, कलम मीम दे मुंह ते मुंह रखिया, मुंह फट गया मुंह चुमदी दा। हाय 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 हाय। कलम से आलम विजदान में पूछा, ऐ कलम, तूने जब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अपना मुंह रखा, तेरा मुंह फटा क्यों? अल्लाह अकबर कबीरा। कलम अर्ज कीती,
मेरी औकात है कि मैं मोहम्मद दी मीम चुम्मा। अल्लाह अकबर कबीरा। कलम मीम दे मुंह ते मुंह रखिया, मुंह फट गया, मुंह चुम दीदा। रहमत शाह जेड़े इनकारी होए मीमू विच हशर दे लग सी पता दूर तुम दीदा। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी से मान जाओ वरना कब्र में भी रोले, ये हशर भी रोले। आज सरकार की मोहब्बत दिल में सीने में सजा के जा। सरकार ने फरमाया अपनी महफिल को, तवज्जो कीजिए, अपनी महफिल को आरास्ता किया करो। अर्ज की ए अल्लाह के हबीब कैसे आरास्ता करें? फरमाया मेरा जिक्र किया करो, मेरा जिक्र किया करो। अर्ज की मालिक के कायनात है अल्लाह के हबीब और क्या मिलेगा? फरमाया जो बंदा मेरा जिक्र करेगा ना, पुल सरात तुलग सित चेहरा नूर अला नूर। When he will pass from the Pul Sira, the bridge of judgment, then his face will be glittered. All other bodies will ask for the greatest light in order to pass through the bridge. एक हदीस पाक में आता है कि वो जो शख्स गुजरता है ना जिसका चेहरा नूर वाला होता है, उस तो जड़े बेनूर हैं ना वो नूर दी खैरात मंग रहे। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह सोना आंदा है फरिश्तियों इन्हां ते नूर वाले दे दरमियान पर्दे ताणो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पक्की और ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। There will be curtain for those who will not accept the light of Holy Prophet peace be upon him. सर बड़ी मेहरबानी आपने तस्दीक फरमाई है कि जो सरकार को, मेरा ये विजदान है हदीस का हिस्सा नहीं, जो सरकार को अपनी जिंदगी में नूर नहीं मानते उन्हें उथे अल्लाह दी सो अन्य हो जाना है। और जो हजूर को नूर मानते हैं उस हजूर के गुलाम की अजमत का ये मामला होगा कि सारी कायनात के बेनूरे उससे नूर मांगेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जो बंदा करे हजूर का जिक्र वो एडा नूर वाला हो जावे ते सोने नबी दी नूर दी अजमत दा मामला के हो सी। हदीस पाक अर्ज कर रहा था रोज़े महशर होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि मुख्तसर अर्ज करूं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुख्तलिफ वो मामला हो रहा होगा ना, सारे दा हिसाब किताब सवाल जवाब हो रहा है कि ना फरिश्ते फद के ले जाते पे उस जन्नत जहन्नम अल्ले ते कई अगे अगे राजी हो के जन्नत जाते पे उस दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम दो सब्ज पिलर के दरमियान तशरीफ फरमा होंगे। तो जब देखेंगे ना एक बंदा जी गल अजे रोजे महशर बरपा होना है, सोना नबी तक ही डसा छड़े। सर आप सब इल्म में चंद बंदे बैठे हैं, जो नबी होता है ना इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रॉफिट, इंग्लिश बच्चे ने पता है प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है ना, तवज्जो 2 मिनट की बात ऐसी, ये मौलवी जड़े ना बड़े तैरुल कादरी साहब वर्गे दस देनो, ये नुकता मेरे को भी गरीब को ले लो। अलामा साहब प्रॉफिट ड्राइव किया गया है, कढ़िया गया है प्रोफेसी चो। प्रोफेसी दी मतलब होता है पहली बुझी अणबुझ गल, अणबुझ गल। प्रॉफिट निकला है प्रोफेसी से। प्रॉफिट का मतलब होता है गैबदान और प्रोफेसी क्या होती है पहली। जड़ी असी कोई अटकल पच्चू घटने आए ना, जब बाबे तू पूछिए तो बाबा ही दास चढ़ता है, ठीक है ना, समझने की बात है। प्रॉफिट निकला प्रोफेसी से। प्रोफेसी होती है बुझारत और प्रॉफिट होता है बुझारत सुधारने वाला। बुझारत को ये इंग्लिश की डेफिनेशन है। प्रॉफिट वो जो प्रोफेसी को डिस्क्लोज करे, जो उसको अयां करे, उसको अफशां करे, उसको वाजे कर दे, उसको हर एक को दिखा दे।
सर ऐसी बात है। अब ऑक्सफोर्ड वाले लिखते हैं कि प्रॉफिट इज अ पर्सन हु डिस्क्लोज द ऑल सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड। नबी वो होता है जो कायनात के भेदों को, कायनात की खुफिया बातों को अयां करे। एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है जो ये कहता है नबी को अपने मुस्तकबिल की खबर नहीं। दूसरी तरफ मस्जिद नबी में वही नबी बैठकर कयामत की बात करता है। डिठे फरक कुरान दे फूल सारे, कोई तेरी शान जिया नहीं होर डिठा, जेड़ा करे तेरी शान दा मुकाबला, आशका ओनू असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा एहो रात दिने शोर डिठा। अल्लाह आलिया गल मुका छड्डी, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लकब हो वो पढ़ाए नहीं जाते। हर एक के मुकद्दर में नहीं दीदार उनका, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं। अल्लाह अकबर। अब हजूर के एक गुलाम को पकड़ा जाएगा, फरिश्ते पकड़ कर ले जाएंगे जहन्नुम की तरफ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त पुकारेंगे या शफ़ीउल मुज़निबीन, या रहमतल लिल आलमीन, आप इसको बचा लीजिए। वंड गल दी हो गई जे तुसी समझ सकते हो। अबू अल बशर जो पहले इंसान भी हैं, जो पहले नबी भी हैं, रोजे महशर ये बता रहे हैं कि जब कोई मुश्किल आ जाए पुकारना मुश्किल कुशा को है। ऐ सुनियो या रसूलुल्लाह कहने वालों, अपने अकीदे पे नाज करो। अगर नबी सोना माज़अल्लाह कुछ ना कर सकते, हजरत आदम पाक सदे ही ना, सदके तवज्जो है ना छोटे भाई, सदके ए वंड कर छड़ी कि ऐ सुनियो ए या रसूलुल्लाह कहने वालों, जो तुम मुश्किल में प्यारे आका को पुकारते हो ना, ये तुम्हारा ही सेवा नहीं, तुम्हारे। अल्लाह अकबर कबीरा। और नेक औलाद वही होती है जो अपने असलाफ को मानती है, जो अपने अबाओ अजदाद के तरीके वतीरे पे अमल करती है। अच्छा, जब पुकारा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अर्ज की ए अल्लाह के हबीब, आपके गुलाम को जहन्नम ले जा रहे हैं। हाथ जोड़ के अर्ज करना, जेड़ा सवाल मेरे जहन में आया, पहले भी तो कहीं जहन्नम गए हुसैन, किसी और उम्मत के वहां तो सारी उम्मतें मौजूद होंगी ना। चाचा तवज्जो है, पहले भी तो किसी नू जहन्नम ले जाया गया हो सी, आदम पाक क्यों नहीं उस नबी नू सदया जांदी उम्मती हो सी। मैं विजदान की बात कर रहा हूं। पता ए लगा गल सारी सरकार दी है, गल सारी सरकार दी है। फकत इतना सबब है इन अकादे बज़्म माशर का, वहां उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अच्छा, जदों सदसेन सरकार तशरीफ ले हुसैन, सरकार पूछते हैं फरिश्ते तू इनू किदे ले जाओ, वेयर आर गोइंग टू फैच हिम, तुम इसे पकड़ कर किदे ले जांदे पे। फरिश्ते अर्ज करसन, अल्लाह के हबीब, ये गुनाहगार था, ये सियाकार था, इंदा पलड़ा मिजान ते तुलिया तो यानी फेल हो गया, इस वास्ते असी जहन्नम में ले जा रहे हैं। आप फरमाएंगे इसे छोड़ दो। वो अर्ज करसन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दा ये फैसला है कि जेड़ा इस तरकड़ी तू फेल होवे ना, उन जहन्नम जाना। अब सरकार यहाँ पे मैंने ये फ्रेश पहले भी अर्ज करता हूँ, फ्रेश पढ़ के आया हूँ। अब फरिश्ते एक कदम चलते हैं ना तो सरकार मुड़ते हैं, सरकार मुड़ते हैं, मुड़ के बाएं हाथ से दाढ़ी मुबारक में हाथ यूं फेरते हैं, लिखा हुआ है फेरते हैं हाथ, सर उठाते हैं। मैं कहाँ से वो अल्फाज लाऊं जो हजूर की मोहब्बत की तर्जमानी कर।
अल्लाह अकबर कबीरा। हम गरीबों को जो हम उनसे मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, जितनी सरकारे मदीना असा गुलामां नाल मोहब्बत करते हैं उनका करोड़वां हिस्सा भी साथों नहीं होता। अच्छा, जब मुड़ेंगे तो आंखों में आंसू, दाढ़ी मुबारक में हाथ, ऊपर देखा, ऊपर से पैगाम आया, ऊपर से पैगाम आया, सोने मोहम्मद तुझसे वादा किया जो है, तुम मांगते जाना मैं अता करता जाऊंगा, तुम बख्शिश करवाते जाना मैं बख्शता जाऊंगा, तुम शफाअत करते जाना मैं तुम्हारी शफाअत कबूल करता जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब हुक्म आया ना, हाथ जोड़ के विजदान की बात, फरिश्तियां नूं एक कानूने कुदरत दे बारे दस्या गया कि जो उसूल्स है ना, जो प्रिंसिपल्स है ना, जो कानून है ना, उन पे ही अमल किया जाएगा। अब पहला कानून जब उन्होंने बता दिया कि ये अल्लाह के हबीब, अल्लाह के हबीब ये रब का कानून है कि जेड़ा त्रकड़ी तू फेल होवे जहन्नम जावे, फरिश्तियां तो पूछते हैं हुण हटाया क्यों नहीं, हटाया क्यों नहीं? तो विजदान की बात फरिश्ते यही अर्ज करेंगे कि हमने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, है अल्लाह तेरा कानून कुदरत टूट रहा है, तेरे उसूल टूट रहे हैं, तेरा हबीब तो कहता है वापस मोड़े। जवाब यही मिला होगा, ऐ फरिश्तों मेरे उसूल टूटते हैं तो टूट जाएं, मैं अपने उसूल नहीं देखता, या मैं अपने उसूल दोबारा बना लूंगा, तुम अजमत रसूल देखो। साबित हुआ अल्लाह पाक असूल अपने हबीब के लिए ही बनाता है और अपने हबीब की खातिर ही तोड़ सकता है। वापस मोड़ा, वापस मोड़ा, त्रकड़ी ते आए। अल्लाह करे असी कोई होवी जिंदी मेहरबानी जिसते करम नवाजी करन सोना नबी आ। अल्लाह अकबर। जब आए दोबारा तुलिया, जो घटन लगा ना सोने अपनी जेब चू पर्ची कड्डी, इत्थे मैं वंड कर साझे समझा सकिया तो सोनी वंड हो जासी, पर्ची कड्डी त्रकड़ी ते रखी, क्यों ना हो तेरे अहमाल का पलड़ा भारी नसी, अब तो मिजान पे खुद सरकार तशरीफ। कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया, देखा सराहने पे नकीरैन ने मुस्तफा को, नकीरैन को भी हया आ गया। कोई कहीं भी नबी को पुकार सकता है, नबी सभी का मुकद्दर संवार सकता है। ये करम है उनका कि वो उतरे मक्का में, वो काबा को अपने घर उतार सकता है। करोड़ सजदे काफी नहीं, माशर में नबी का प्यार ही पुल से गुजार सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वहां पे पर्ची रखी, जो चंद लम्हे पहले, तवज्जो है अब आपकी, जो चंद घड़ियां चंद लम्हे पहले जहन्नमी हा एक मिनट जनती। जब अमाल का पलड़ा भारी हुआ पर्ची रखने से, जन्नत वाले फरिश्ते आए, गए बिचू आवाज आई तेनू मुबारक होवे। मैं नलायक हूं, मुझसे समझाया नहीं जा रहा, वरना एडी सोनी वंड होवे गुनाहगार होवे सियाकार जावे जहन्नम, सोना पर्ची रखे बेड़ा पार। रखी पर्ची बेड़ा पार होया, खुशखबरियां ते मुबारक मिलन लग पईयां। जेड़ा पहले जहन्नमी आंदे सोने नबी दे चाया हुंदा कुछ नहीं, मानम खलक चाहती है रज़ाए खुदा, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। पास होया, मुबारक मिलियां, जन्नत वाले फरिश्ते आ गए लवेण। उन्हें आख्या बाद जन्नत वैसा पहले जा जन्नत लै दिवाई, उस नाल तो गलबात कर रहे। हाय हाय, मुश्किल रास्ते जे थे जो सभी आसान हो गए, मुश्किल रास्ते जो थे सभी ऐसा आसान हो गए। रखा जो मेरे नबी ने कदम, पत्थर भी पड़ के कलमा मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा,
हाथ जोड़ के अर्ज करता है, ए मेरे मोहसिन, ए मेरे करम फरमा, ए मेरे मेहरबान, मेरे आंसुओं पे तरस खाने वाले, ए खूबसूरत चेहरे वाले, ए खूबसूरत अदाओं वाले, ए मेहरबान सोनी सूरत आले। आजम चिश्ती फरमाता है, तू अजय मेरा यार नहीं दिखा। खूबसूरत हदीस पाक में आए, वो अर्ज करता है, सोने चेहरे आले क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिमें भर के सुराइयां रखियां ने। तू अजे मेरा यार नहीं दिठा, जेनू वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे सोना मुख तू नकाब हटावे, जे सोना चावे सैर चमंडी रब अपना अर्श सजावे, जे सोना हथ रखे फुलां विच मान फुलां दा वध जावे। नैन नशीले मस्त रसीले, जदों सोना विच कजल सुहावे, अख उगरे ते इंज पिया जापे जिमें कोई मैखाना खल जावे। खुल्क औंदे ने मोले दुनिया विरला जान बचावे। अकल खुदा ने इतनी दिती इल्मा विच ना आवे, इल्म खुदा ने इतना दिता अकलां विच ना आवे। अल्लाह अकबर। एडा सोहना दिलबर, एडा सोहना माही, एडा सोहना मदनी, एडा सोहना मन ठार आजम सानू होर किधरे नजर ना आवे। अल्लाह बात को वाइंड अप करें, मेरा वक्त भी खत्म हो गया। अच्छा अर्ज की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहा होगा, आप कौन हैं? सवाल उसको नहीं खबर थी, हदीस पाक की रूह में जहां तक मुझे समझ आई, आप कौन है? फरमाया, मैं तेरा नबी, आना नबियों का। अल्लाह अकबर। लजपाली होई है या नहीं? किसी होर नबी दा नहीं सुनिया कि तड़कती तू पास करा जावे। सुनिया ने तो दसो। अलामा साहब सुना है आपने? किसी नबी ने तराजू पे आके पर्ची कट के अपने उम्मती नू बख्शाया होवे। एक और तहकीक सुन लो, किसी होर उम्मत दा नबी कबारे चाया? कोई आलिम दीन मुझे बता दे, मेरी तसल्ली तालिब इल्म मैनू फायदा हो जासी। ना 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 ना, गल सारी सरकार दी है। जिंदगी में तू विश करता रहे, अगर सरकार को देख लिया तो वेंदे नाल जन्नत। ईमान की हालत कब्र तक लिया, जेड़े आशिक रसूल हुसैन मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा फरमाया, मैं तेरा नबी हां ते जे ए ओ पर्ची है जेड़ा तू दुनिया च मैथे दरूद पढ़िया, ए ओ पर्ची है जेड़ा तू दुनिया च दरूद पढ़िया। सवाल आपसे, अच्छा ये दसो, जेड़े फरिश्ते हैं, इधे भी एक बेली बैठा है, इधे भी बैठा है, वो तो सारा हिसाब किताब लिख दें। तवज्जो है ना? वो सारा चाचा हिसाब किताब लिख दें। जेड़ी ये दरूद वाली पर्ची आई या दरूद का हिसाब किताब आ, उन्हें क्यों ना लिखिया? अगर मैं ठीक हूँ अल्लाह मसा, मेरा अपना विजदान, उन्हें क्यों ना लिखिया? इनका पता ये लगा, ये ओ दरूद है जहां फरिश्तों की रसाई नहीं होती ना, वहां से सरकार की अजमत की ऐन शुरू होती है। हाय हाय हाय। अब ये मामला कैसा है अल्लाह बेहतर जानता है, पर वंड सोनी सोने कर छड़ी। अच्छा अगला सवाल, लोग आंदे के असी नहीं से आंदे, लोग आंदे कि नबी सोना माज अल्लाह माज अल्लाह माज अल्लाह, हमारे मुंह में खाक जाए कि नबी मर के मिट्टी में हो गया। लोग कहते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अच्छा ये दसो, ये जड़ा मरण वाला बेली हा, ये तो साढ़े चों ही हो सकता है। तवज्जो है ना? मरने वाला आखिर दौर में क़यामत के कुर्ब में नज़दीक में भी हो सकता है, उस भी दरूद पढ़िया ही होना। नहीं समझा? पढ़िया होना। अच्छा अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये मान लिया जाए कि सरकार माज़अल्लाह कब्र के पर्दे में चले गए, फिर पर्ची क्यों आई? ना 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 ना, इंज नहीं, सुभान अल्लाह, होली है, मैं गल बंद कर सा। अच्छा ये बताएं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, जेबां च पर्चियां हां? हाय, ये सुरां दी नहीं चस, समां दी चस, ये बंड एवें नहीं होंदी। 5-7 बारी MA MPhil लो, फिर PhD नू खड़काओ, कुंडी LLB करो, तां ही ओदियां गल्लां समझ चंदियां। पता ये लगा, जेब भी कोई ना ही सोने दी शरीयत ये कहती है कि कैसे ले जा भी नहीं सकती।
अरे जी अगर मैं ठीक हूं तो सरकार की जेब मुबारक न थी, पर्ची मौलवी तू साबित कर। कब्रे अनवर में सरकार ले गए थे, हदीस से हम साबित। अगर पर्ची जेब में न थी तो फिर मानना पड़ेगा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। चाचा है गाल मैंने दो बातें। पहली बात, तुझे साबित करना पड़ेगा कि जेब पर्चियां हान तो छोड़ना ही कमलिया कोई नहीं। दूसरी गल, इस हदीस से तुझको इनहराफ करना पड़ेगा, फिर तू इससे इनहराफ करके तो दिखा। अल्लाह अकबर कबीरा। वंडा तो सोनिया 35 मिनट हो गए, 5 उत्ते चले गए, पर 2-4 मिनट और सुनो तो फिर इजाजत। मैं एक और जगह पे उस्ताद जी अपना अल्लामा साहब हाजिरी लवेनी। अगर कोई ये चाहता है कि उसका चेहरा नूरुन अला नूर हो जाए, सोने नबी ते दरूद पढ़े और सुभान अल्लाह आखना सबक मैं सुनना। भाईजान आप बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, आपकी मोहब्बतों को सलाम। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसका चेहरा रोशन हो जाए, सरकार मदीना पे दरूद पढ़े। अगर कोई शख्स चाहता है कि रब उसे रहमत की नजर देखे, सरकार पे दरूद पढ़े। अगर कोई शख्स चाहता है कि सरकार उससे मुसाफा करे, सरकार पे दरूद पढ़े। अगर कोई शख्स चाहता है कि जब मरे उसका चेहरा रोशन हो, सरकार के दरूद पढ़े। अगर कोई शख्स चाहता है कि सोनी मौत आवे, सोने ते दरूद पढ़े। अगर कोई शख्स चाहता है इजराइल उसे कलमा पढ़ाए तब उसकी जान ले, सरकार पे दरूद पढ़े। अगर कोई शख्स चाहता है कि मर के जब उठे उसके माथे पे बरात की मोहर लगी हो, सरकार पे दरूद पड़े। अगर कोई शख्स चाहता है वो उसका अंजाम वलियों में हो, सरकार पे दरूद पड़े। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो पुल सिरात से जल्दी गुजर जाए, सरकार पे दरूद पड़े। अगर कोई शख्स चाहता है कि मिजान से पास हो जाए, सरकार पे दरूद पड़े। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसे जहन्नम से छुटकारा की टिकट मिले, सरकार ते दरूद पड़े। अगर कोई शख्स चाहता है मिजान ते सरकार पर्ची रख के उन बख्शावन, सरकार ते दरूद पड़े। अगर कोई शख्स चाहता है उनकी जबान तासीर आ जाए, सरकार पे दरूद पड़े। अगर कोई शख्स चाहता है उनका रिज़्क कुशादा रहे, सरकार ते दरूद पड़े। अगर कोई शख्स चाहता है कि रसूल अल्लाह का मुहिब बन जाए, सरकार पे दरूद पड़े। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो अल्लाह का प्यारा बन जाए, सरकार पे दरूद पड़े। अगर कोई शख्स चाहता है कि फरिश्ते उसे प्यार से देखे, सरकार पे दरूद पड़े। दुआ है कि मालिक के कायनात मेरी हाजी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।